हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 करवाने वाला हूं, क्लास 7th का है। तो चलिए, चैप्टर नंबर 1 का 1.2 है और एक्सरसाइज से पहले जो भी जानकारी था वो मैं आपको दे दिया हूं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो भी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन करवाना है। यहाँ पे मैं पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया हूँ, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बारी बारी से जो भी क्वेश्चन दिया गया है 1.2 में उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि ऐसा पूर्णांक युग्म, युग्म क्या होता है? तो युग्म मतलब जोड़ा होता है, यानी कि दो संख्या को लेना है यहाँ पे। यानी कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। दूसरा क्वेश्चन है अंतर -10 है और योग 0 है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पूर्णांक युग्म बताया गया है। तो पूर्णांक के बारे में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, पिछले वीडियो है, जाकर देख लीजिएगा। मैं इसी वीडियो में मैं ऊपर यहाँ पे आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसको दे दूंगा, आप वहां से जाकर देखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो बोला गया है कि योग है, जोड़ है, सो -7 आएगा। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर हो सकता है? तो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो पूर्णांक है, पूर्णांक माइनस में भी ले सकते हैं। कोई भी नंबर है उसको माइनस में अगर आप जोड़ते हैं तो माइनस में जोड़िएगा तो उसको वहां पे देखिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल में कोई भी नंबर को देखिए। यहाँ पे अगर -1 लेते हो और देखिए -1 और -6 दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ पे जोड़ लगा दीजिए। जब दोनों को जोड़िएगा तो भी -7 आएगा, ठीक है। -7 आएगा, कैसे आएगा? तो -1 और इधर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस और 6, तो -7 आएगा, ठीक है। यहाँ पे योग बोला था यानी कि जोड़ करना है, तो -7 आ गया। उसी तरह से यहाँ पे दूसरा नंबर भी ले सकते हो। यहाँ पे 1 ले लिया, तब यहाँ पे -2 ले लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए प्लस है और दूसरा क्या ले लीजिएगा? तो -5 ले लीजिए। तो -5 भी लीजिएगा तो -2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस -5 यानी कि -7। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में लेता हूँ -10 ले लेता हूँ, ठीक है। -10 में क्या जोड़ना है? यहाँ -10 में आप 3 को जोड़ दीजिए। -10 को 3 में जोड़िएगा तो भी यहाँ पे 7 आएगा, लेकिन संख्या किसका ज्यादा है? माइनस का संख्या है तो -7 रहेगा। यहाँ पे भी दो पूर्णांक को जोड़ने पे -7 आ गया। तो यहाँ पे मैं 3 एग्जाम्पल एक क्वेश्चन से रिलेटेड दे दिया हूँ। आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और भी बहुत सारे यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो आंसर है हो सकता है। एक ही युग्म लिखना था और जो युग्म का जोड़ है -7 यहाँ पे आना था। तो यहाँ पे -7, यहाँ पे 3 क्वेश्चन, 3 यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता दिया हूँ। उसी तरह से यहाँ पे जब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन में है अंतर -10। अंतर कितना आना चाहिए? -10 आना चाहिए जब दो पूर्णांक को लेते हैं। यहाँ पे दो पूर्णांक कौन कौन हो सकता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो पूर्णांक में हम यहाँ पे लेते हैं, पहला पूर्णांक तो ले लेते हैं -5। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे दो पूर्णांक का अंतर आपको लेना है, अंतर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर पहला कितना हो गया? -5 हो गया। दूसरा जो पूर्णांक है यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा पूर्णांक हम 5 ले लेते हैं। अब जो दोनों को जब घटाइएगा, ये अगर प्लस में है तो यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लिखाता है, तो यहाँ पे आपको प्लस का साइन नहीं लिखना है। जब दोनों को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा। यहाँ पे जो अंतर पूछ रहा था कि जब दोनों का अंतर करते हैं, दो पूर्णांक का अंतर करते हैं, तो यहाँ पे -10 आ गया, ठीक है। उसी तरह से पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं। इसी तरह से देखिएगा, तो यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल में लेते हैं। यहाँ पे -2 ले लेते हैं, -2 ले लिए और यहाँ पे कितना लेंगे? 8 लेंगे, ठीक है। पहला यहाँ पे -2 लेंगे, दूसरा पूर्णांक यहाँ पे 8 लेंगे। जब दोनों को घटाइएगा, यहाँ घटाइएगा, बीच में घटाव का चिन्ह होगा, तो जब घटाइएगा तो -2 और -8 कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। इस तरह से मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल इसमें ले लिया हूँ, यानी कि दोनों आंसर हो सकता है और भी यहाँ पे आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे आप बुक में अगर आंसर मिलाने जाते हैं तो वहाँ पे आप बुक में देखिएगा, वहाँ पे हो सकता है कोई दूसरा आंसर हो। मैं यहाँ पे मैं अपने माध्यम से जो भी है, जो समझाना है, जो समझा रहा हूँ, और भी आप इसका आंसर अपने माध्यम से भी जो भी अच्छा बनेगा वो आप लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहे। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी का। यहाँ पे ए था, बी का था, पहला ए का है। यहाँ पे सी का क्या है? योग कितना है? 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले योग 0 आना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताया था कि योग 0 के लिए क्या करना था? यहाँ पे कोई भी संख्या है, अगर प्लस में लिए हैं उतना ही संख्या अगर हम माइनस में ले लेते हैं, ठीक है, तो उसका योग 0 हो जाएगा। तो उसी तरह से कोई भी संख्या अगर हम प्लस में लेते हैं, अगर उसी वही संख्या को अगर हम माइनस में उतना लेकर घटा देते हैं तो संख्या 0 हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी संख्या को मान लेते हैं, पहला पूर्णांक ले लेते हैं, पहला पूर्णांक 3 ले लेते हैं और दूसरा पूर्णांक जो लेना है 3 का ही माइनस में लेना है, 3 को ही माइनस में लेना है, यानी कि -3 दूसरा हो जाएगा। जब 3 को -3 से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 3 को जब 3 से घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल है, सी का पहला एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे है, ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, लेकिन 5 को फिर 5 से ही घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे दो एग्जाम्पल इसमें भी दे दिया हूँ। यहाँ पे एक युग्म लिखना था, तो यहाँ पे पहला पूर्णांक का जो युग्म है, यहाँ पे जो
पूर्णांक का युग्म लिखना था, यहाँ पे हो गया 3 और दूसरा हो गया यहाँ पे -3। ठीक है, और दोनों को योग करना था। जब दोनों को योग कीजिएगा तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देखिए योग करना था तो योग आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख दिए। यहाँ पे योग करना था तो यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे प्लस माइनस होके माइनस हो गया 3 और 3 में से 3 घटाइएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे योग करना था तो पहले तो 5 हो गया, यहाँ पे योग यानी कि जोड़ करना था। यहाँ पे -5 दूसरा लिए थे -5, जब दोनों को कीजिएगा तो 5 और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है और यहाँ पे 5 है तो 5 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी उसी तरह से करना है। यहाँ पे योग 0 था, ठीक है, और यहाँ पे अंतर -10 था और यहाँ पे योग -7 था। यहाँ पे इसी तरह से मैं सभी का कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दिया हूँ। यही आप आंसर लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख दीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ 3 में से कोई एक लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 में से कोई एक लिख सकते हैं, चाहे तो आप पूरा लिख सकते हैं समझने के लिए। यहाँ पे जो पहला जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड जो जानकारी था वो मैं आपको दे दिया हूँ। यहाँ पे आप दूसरा क्वेश्चन को लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन के माध्यम से आप चलिए जो आगे जो कंसेप्ट दिया गया है उसको आप समझाते हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन देख लिए हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहला में क्या बोल रहा है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए, ठीक है, जोड़ा लिखिए जिसका अंतर 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है, यानी कि 2 माइनस वाला ऐसा नंबर लिखना है जिसका अगर अंतर करते हैं तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ऋणात्मक युग्म लिखना है तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिख कर आपको दिखाते हैं। पहले यहाँ पे हम अगर यहाँ पे कितना बोला है, यहाँ पे 8 बोला है, यहाँ पे माइनस में 8 नहीं है, 8 बोला है। तो 8 बोला है तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या लेना है बड़ा संख्या लेना है और छोटा संख्या लेना है, इसमें से घटाते हैं। अगर यहाँ पे -4 पहले ले लेते हैं और दूसरा अगर -12 लेते हैं, ठीक है, और इसको घटाते हैं तो इसको चलिए घटाकर देखते हैं। और इसको क्या करना है, अंतर निकालना है। यहाँ पे देखिए अंतर है तो अंतर करते हैं तो कितना आ जाएगा, -4 है, -4 और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 12 है। यहाँ पे देखिए जो संख्या है बड़ा वाला संख्या प्लस में आएगा, तभी ये अगर घटता है तो संख्या यहाँ पे जो 8 आएगा सो प्लस में रहेगा, नहीं तो माइनस में चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे घटाते हैं तो जब ये दोनों घटेगा तो यहाँ पे देखिए -4 है प्लस 12 है तो घटाते हैं तो 8 हो जाएगा। संख्या किसका ज्यादा है, प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस का संख्या ज्यादा है। यहाँ पे भी 8 बोला था तो 8 आंसर आ गया। यहाँ पे जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 ऋणात्मक का बोला था कि ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, ठीक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक -4 और -12 लिए हैं, दोनों को अंतर निकाले हैं तो यहाँ पे 8 आ गया है। यहाँ पे जब दूसरा देखते हैं तब बोला है कि एक यानी एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, एक माइनस में लेना है और एक प्लस में लेना है। और क्या होगा, अगर उसका एक ऋणात्मक पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका -5 है। तो दोस्तों यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे योग लिख लीजिएगा, ठीक है, योग लिखा हुआ है क्वेश्चन में, योग लिख लीजिएगा। वही यहाँ पे देख रहे थे यहाँ पे योग या अंतर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे योग छूटा हुआ था। ठीक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिसका लिखिए जिसका योग -5। यहाँ पे दोस्तों देखिए संख्या है माइनस का ज्यादा है, ठीक है, माइनस का ज्यादा है तो आपको माइनस का संख्या में ज्यादा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम 15 लेते हैं और 10 लेते हैं, ठीक है, 15 और 10 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, योग बोला है, तो आपको योग करना है यहाँ पे। लेकिन क्या है, संख्या -5 आ रहा है तो आपको जो संख्या इधर देखिए, अगर यहाँ पे अगर +5 आता तो इधर वाले को माइनस कर देते हैं, इधर वाले को अगर माइनस करते हैं तो अगर 15 में से 10 को घटाते तो 5 आ जाता। लेकिन यहाँ पे जब बात है माइनस का तो यहाँ पे हम इसको माइनस में करेंगे, यानी कि जो बड़ा वाला संख्या है उसको माइनस में करेंगे। तो -15 में से अगर यहाँ पे 10 को जोड़ते हैं, -15 और 10 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि दूसरा और भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे और भी एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे लिए, यहाँ पे और भी संख्या ले सकते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 20 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं और यहाँ पे 15 ले लेते हैं। दोनों को जोड़ना है तो जोड़ते हैं, लेकिन संख्या क्या है, माइनस में है, तो आप यहाँ पे माइनस में बड़े वाले संख्या को ले लीजिए। तो जब बड़े वाले से यानी कि -20 में से अगर +15 को घटाते हैं तो भी यहाँ पे -5 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे और भी एग्जाम्पल हो सकता है इसके रिलेटेड। ठीक, तो यहाँ पे बोला था एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना था। एक ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, एक धनात्मक पूर्णांक हो गया, एक ऋणात्मक पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक हो गया, और दोनों का जोड़ है सो -5 है। ठीक, -5 है। इससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पे देखिए जो सी नंबर है, सी नंबर में क्या बोला है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है और उसका अंतर क्या है, -3 आना चाहिए। यहाँ पे क्या था, योग है सो -5 आना चाहिए था। यहाँ पे जो अंतर है -3 आना चाहिए। तो -3 के लिए आपको क्या कौन कौन से पूर्णांक ले सकते हैं, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक का बात बोला गया है और उसका अंतर क्या है, -3 है। ठीक,
तो आपको यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे -1 को और 2 को जोड़ते हैं। यहाँ पे अंतर बोला है तो आपको अंतर करना है। यहाँ पे +2 है, +2 है ब्रैकेट में, लेकिन प्लस नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे माइनस लिखिए। और माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ रहा है। ठीक है, -3 आ रहा है। यहाँ पे बोला भी था कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर है सो क्या है, -3 है। तो यहाँ पे देखिए -3 आ रहा है, -1 और -2, -3 आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से मैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन था 1.2 का, और यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था। मैं इससे रिलेटेड पूरा जानकारी आपको दे दिया हूँ। जो समझाना था वो भी बता चुका हूँ, और जो इसमें समझाना है वो भी मैं बता दिया हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं और मैं उससे रिलेटेड आपको जानकारी देता हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को लिखता हूँ और आप आगे बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो लिखा हूँ, इसमें क्या बोला जा रहा है कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक। यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ। सॉल्यूशन में लिखता हूँ कि टीम ए द्वारा, लिखिए टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, प्राप्त किए गए कितना कितना है, -40 है, 10 है और 0 है। और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, यहाँ पे लिखिए टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना है, तो 10 है, 0 है, -40 है। तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, टीम ए द्वारा अंक जो प्राप्त हुआ है -40 है, 10 है, 0 है। टीम बी द्वारा जो प्राप्त किए गए हैं 10 है, 0 है, -40 है। इसमें बोला जा रहा है कि किस टीम द्वारा जो यहाँ पे जो अंक है सबसे ज्यादा प्राप्त किया गया, अधिक अंक प्राप्त किया गया, अधिक अंक प्राप्त किया गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो भी संख्या दिया गया है इसको आप जोड़ कर देख लीजिए। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं, तो अगर हम ये जो इधर हम जोड़ कर देखते हैं, तो इधर चलिए यहाँ पे देखते हैं, इधर देखते हैं, टीम ए द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना हो गया। तो यहाँ पे देखिए -40 हो गया, प्लस में 10 हो गया, प्लस में 0। इसको सॉल्व करते हैं तो -40 है, यहाँ पे 0 का कोई मतलब नहीं है, -40 और यहाँ पे 10 है। तो -40 में से अगर हम 10 को यहाँ पे जैसे प्लस और माइनस रहता है तो घट जाता है, तो यहाँ पे -40 है और 10 है, तो यहाँ पे घट कर 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा। संख्या किसका ज्यादा है, यहाँ पे संख्या ज्यादा है माइनस वाले का, तो यहाँ पे संख्या माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टीम ए द्वारा प्राप्त है कितना, -30 अंक। टीम बी द्वारा देखते हैं, टीम बी द्वारा प्राप्त कुल अंक, तो इसको देखते हैं तो कितना है, 10 है, प्लस 0 है, -40 है। तो इसको जोड़कर देखते हैं तो यहाँ पर भी देखिए 0 का कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे -40 है, तो प्लस और माइनस है तो दोनों घट जाएगा, यानी कि 30 आएगा, 30 आएगा। और यहाँ पे संख्या किसका ज्यादा है, तो माइनस वाले का, तो माइनस वाले का संख्या ज्यादा लिखते हैं। यहाँ पे दोनों जगह है -30 और इसमें भी है -30। लेकिन यहाँ पे बोला क्या है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए किसी भी टीम ने अधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं, यहाँ पे समान अंक है, बराबर अंक है। यहाँ पे आप नीचे लिख दीजिएगा कि टीम ए और बी द्वारा सेम यानी कि समान अंक प्राप्त किए गए हैं। यहाँ पे लिखते हैं टीम ए और टीम बी द्वारा समान अंक प्राप्त किए गए। ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ पे देख लीजिएगा आगे क्या फिर पूछ रहा है कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों कोई भी पूर्णांक रहे, प्लस रहे, माइनस रहे, या कोई भी बढ़ते क्रम घटते क्रम कोई भी सीरीज में रहे, तो उसको आप जोड़ने के लिए आप जैसे लिखा हुआ है उसी क्रम में आप जोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि यहाँ पे तो हो गया, यहाँ पे आपको कितना हो गया, यहाँ पे -30 था, तो ये तो पहला हो गया। और इसमें लिखना है कि हाँ हम पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं।
इतना लिख दीजिए और इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपके सामने आ गया है और पूरा सॉल्यूशन यही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था 1.2 का, वो मैं आपको सॉल्व कर दिखा दिया हूँ। आप क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, आपको समझ आ रहा है तो खुद से भी सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन समझ आएगा और बना भी पाइएगा। तो चलिए यहाँ पे जो आगे जो चौथा नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 1.2 का यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दिया हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ 5 क्वेश्चन दिया गया और इसमें क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर वाले जो संख्या है कुछ यहाँ पे लिख दिया है -5 और -8 को जोड़ दिया गया है, लेकिन जो बराबर के बाद वाले में है, ठीक है, इसमें -8 लिखा है, लेकिन यहाँ पे अभी डॉट छोड़ दिया गया है। यहाँ पे कुछ भी नहीं भरा है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कौन ऐसा नंबर भरा जाएगा कि जो इधर जो नंबर दिया गया है ये सत्य हो जाए, इधर जो नंबर दिया गया है ये सत्य हो जाए, यही यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे आपको 3 नियम में आपको क्रम विनिमय नियम, साहचर्य गुण और एक और नियम बताया था योज्य तत्सम, ठीक है, उसी का यहाँ पे पालन करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रम विनिमय के प्रयोग से यहाँ पे जो भी संख्या यहाँ पे पहले और दूसरे में दिया जाता है, यहाँ पे देखिए -5 और -8 को जोड़ा गया है, ठीक है। जब यहाँ पे -8 लिख दिया है तो जो बच गया -5, तो यहाँ पे -5 लिख दीजिएगा, जो यहाँ पे और -5 लिखिएगा तो क्रम विनिमय से ये जो है ये सही हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा -53 है और यहाँ पे भी -53 है। तो यहाँ पे कौन ऐसा संख्या आएगा, तो यहाँ पे कोई भी संख्या रहे, माइनस रहे प्लस रहे, कोई भी संख्या रहे, उसमें जब जीरो उसमें जोड़ते हैं, तो जब जीरो जोड़ते हैं तो संख्या फिर से वही संख्या आ जाता है, क्योंकि जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे -53 में अगर हम जीरो जोड़ते हैं तो -53 ही आ जाएगा। ये जो नियम था योज्य तत्सम नियम के हिसाब से, ये जो नियम था उसी पे क्वेश्चन आधारित है। यहाँ पे देखिए 17 है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कौन सा संख्या पे भरिएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो कोई भी संख्या रहे, अगर उसी के अपोजिट यानी कि ऋणात्मक संख्या से, अगर कोई भी संख्या प्लस में है, अगर उसी संख्या में अगर आप ऋणात्मक कर दे यानी कि माइनस में कर दे, अगर कोई भी संख्या यहाँ पे जैसे 17 दिया गया है, 17 का माइनस कितना होगा, -17 हो जाएगा। तो एक 17 दूसरा -17, जब दोनों को जोड़िएगा तो वहाँ पे 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई भी संख्या 3 रहे तो उसी का ऋणात्मक क्या होगा, -3 होगा। जब दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो जब दोनों को जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है 0 पहले ही लिख दिया है, यानी कि अगर 17 में कौन ऐसा संख्या जोड़ा जाएगा कि 0 आएगा, तो यहाँ पे -17 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखिए -17 हो जाएगा, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे प्लस और माइनस आ गया है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे 17 और प्लस माइनस माइनस होता है, फिर 17 यहाँ पे 17 में से 17 घटेगा तो 0 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और नियम है, साहचर्य गुण पे आधारित नियम है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे 13 है, यहाँ पे -12 है, यहाँ पे कौन ऐसा संख्या जुड़ेगा कि ये जो नियम है उस पर आधारित हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताया था, यहाँ पे 3, जैसे यहाँ पे 3 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं और 5 लिख देते हैं, सभी जोड़ में है। तो आपको जो नियम बताया था इसमें बोला था कि पहले तो ये जो नंबर है ये बराबर होता है इधर वाले जो यहाँ पे 3 जो संख्या रहता है, तो इसमें पहले 2 संख्या को जोड़ देते हैं और एक जो इधर रहता है उसी का यहाँ पे अपोजिट होता है, यहाँ पे प्लस रहता है। फिर यहाँ पे पहले यहाँ पे लिखते हैं, रुक जाइए, पहले यहाँ पे देखिए 3 + 2 + 5। तो यहाँ पे पहले में बताया था कि पहले ये दोनों को जोड़ दीजिए, फिर +5 से इसको बाहर कर दीजिए। दूसरा बोला था कि ब्रैकेट के अंदर में 2 और 5 को यहाँ ब्रैकेट के अंदर में रख दीजिए और 3 को बाहर कर दीजिए, यही साहचर्य गुण पे आधारित था। तो यहाँ पर भी उसी तरह से करना है। यहाँ पे 13 है और यहाँ पे -12 है, यहाँ पे कौन ऐसा, तो यहाँ पे देखिए 13 है और -12 है, तो यहाँ पे -7 है, तो -7 यहाँ पे रख दीजिए। कितना रखना है, -7 रख लीजिए, -7 रखिएगा। यहाँ पे देखिए 13 है, ये 13 है, -12 है, -12 है, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे -7 है। यहाँ पे जो नियम था पहले 2 संख्या को यहाँ ब्रैकेट के अंदर लेना था, इसमें भी और यहाँ पे जो बराबर के बाद में जाते हैं तो जो लास्ट के 2 संख्या उसको बराबर के अंदर लेना है। उसी तरह से यहाँ पे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पर भी जो नियम है वही है, साहचर्य गुण पे आधारित ही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -4 है और यहाँ पे क्या है 15 + -3 है। यहाँ पे यही किया है कि जो यहाँ पे पहले लिख दिया था उसी को यहाँ पे बाद में अपोजिट कर दिया है, तो कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए -4 है और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में क्या है 15 है और -3 है, जोड़ा गया है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए -4 है तो -4 लिखते हैं, 15 है तो यहाँ पे 15 लिख देते हैं, -3 है तो यहाँ पे हम -3 को लिख देते हैं। -3 को लिखिएगा और ये भी जो वही जो गुण दिया गया था उसी पे आधारित है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे
2 जो प्रश्नावली था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हुआ हो, कोई भी दिक्कत हुआ है, तो वीडियो के नीचे कमेंट्स है, उसमें आप जाकर कोई भी कमेंट्स लिख सकते हैं कि इस वीडियो से रिलेटेड क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है, या मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी अगर दिक्कत हो रहा है या समझाने में मुझे कोई दिक्कत अगर हो रहा है तो आप जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं उसके बाद उस कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा और वीडियो का जो भी क्वालिटी है उसको सुधारने का भी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।